अब लेके हंटर हाथ में फिर दीनी मार लगाई। फाइन पे तब हाई हाई करके चिल्लाई। आपको तो गलती हो गई रहेगा। महाराज तुरंत धरती पर गिर गए हैं, हाय हाय करके फौरन पैर पे गिर गए हैं। हाय मार मार के यजुराजा ने फौरन धरती की दांत गिरा। शर्म न आई ओ पापी बहन को दीनो अरे चला। और ऐसे मारत गई राजा ने दिल्ली तलक गई दहलाई। ऐसे मारत गई राजा ने दिल्ली तलक गई दहलाई। हो नहार बलवान कहा तुम आगे तो सुनो हमारा। असली रहस्य असली इतिहास क्या है वो झांकी के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। हमारा आपका जिला जो है हरदोई, इस जिले का नाम पहले हरदोई नहीं था, इस जिले का नाम पहले था हरिद्रोही। इस जिले का पहले नाम था हरिद्रोही। यहाँ पर एक बहुत अच्छे राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज हिरण्यकश्यप। हरदोई में एक बहुत अच्छे राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के एक भाई थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के भाई थे जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को इस विष्णु ने धोखे से उनका कत्ल कर डाला। विष्णु ने धोखे से उन्हें मार डाला। तो हिरण्यकश्यप को जब सुनने को मिला कि हमारे भाई को इस विष्णु छलिया ने मार दिया, तो राज्य में जाकर के हिरण्यकश्यप जो है सभी प्रजावासियों को बुलाता है और राजा कहते हैं आज के बाद कोई भी प्रजा हमारे राज्य में हरि का नाम नहीं ले सकती, भगवान का नाम नहीं ले सकती है। अगर कोई भी भगवान का नाम लेगा तो उसे पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। साधु संत अगर कहीं पर ओम नाम जपते दिखाई दिए, भगवान का नाम लेते दिखाई दिए, तो उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। सभी प्रजावासी कहने लगे महाराज जैसी आज्ञा। अरे आप हरि से बैर मानते हैं, दुश्मनी मानते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपके सेवक हैं। हरि भी हमारा बैरी है, प्रजावासी भी जितने लोग थे कोई भी राम का नाम नहीं लिया करता था। आज भी हरदोई में रा शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं। ख्यातबद्ध चरण हो सोहा के लिए तरीका से वहां पर रा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आज उसी हरिद्रोही को बदल करके धीरे धीरे हरदोई कर दिया, हरदोई कर दिया। आज उसी हरिद्रोही में एक बहुत अच्छे महाराज हुए हिरण्यकश्यप। आज हिरण्यकश्यप अपने दरबार में बैठे हैं। कैसे? आरे नीतिवान भूपाल, पता ना लगा, पता ना लगा। नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल प्रजा रहे राजी। ना घर में कोई कलेसर के सुनियो कथा
कबीर सभा पूछ समूछ हंसी दरबार। और बैठे राजा राजमहल में यारा सुन लो ध्यान लगाई। थोड़ी देर के बाद में राजा मंत्री को लौटा बुला। आज राजा अपने दरबार में बैठे हैं। उसी समय महाराज हिरण्यकश्यप ने मंत्री को बुलवाया। और कैसे? जब मंत्री वहां पर आया, अरे मंत्री वहां पर आयो चरण में शीश नवायो है। मंत्री महाराज ने बुलवाया, मंत्री आ गया, महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। आदेश से महाराज, किस लिए मंत्री को महल में याद किया? बोलो महाराज। कहो मंत्री। हाँ, तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैं दरबार में अकेले बैठा था। बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगा। और तुम तो जानते हो मंत्री, तुम्हारे बगैर मेरा दिन रात 6 महीने का लगने लगता है जब तक तुम्हें देख नहीं लेता हूँ मंत्री। क्यों नहीं महाराज, हम लगा पता रहे थे। क्या कर रहे थे मूर्ख? लगा पता रहे थे। नहीं महाराज, लगा पता नहीं रहे थे, पता लगा रहे थे बोला जाता है मूर्ख। आई दादा मारो ना महाराज। कहो मंत्री। हाँ महाराज। हमारी राज का क्या हाल चाल है, क्या समाचार है? हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बोलो मंत्री। महाराज कहो मंत्री। आप तो दरबार में रहते हो, अब मैं समाज में जिस तरफ निकलता हूँ, राज्य में आप ही की जय जयकार हो रही है कि ऐसा राजा हम संसार में होना चाहिए। कितना अच्छा राजा है कि अपने बेटे की तरह से हर इंसान को मानता है। उस राज्य में किस चीज की तकलीफ हो सकती है महाराज? मैं यही सुनना चाहता था मंत्री, क्योंकि हमारी प्रजा में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज। लेकिन एक बात ये बताओ मंत्री। हाँ हाँ। हमारी राज में, कश्यप की राज में कोई राज्यवासी हरि का नाम तो नहीं ले रहा, ओम का जाप तो नहीं कर रहा है, कोई संत अपने भक्ति में लीन तो नहीं है। ऐसा अगर कोई कर रहा है मंत्री, तो उसे पकड़ करके फौरन फांसी दे दी जाए मंत्री। ये हिरण्यकश्यप का आदेश है। ठीक है महाराज, अगर कोई ओम नमः शिवाय का जाप हमें करता दिखेगा, उसे लगड़ पकड़ के क्या बोला जाता महाराज? भूल गए। मूर्ख, लगड़ पकड़ तेरी जुबान अभी सही नहीं हो रही। पकड़ के बोला जाता है। क्या महाराज? पकड़ के उसे लेके आएंगे। पटक के महाराज उसको लेके आएंगे। नहीं महाराज। मूर्ख मंत्री,
पटक के नहीं, पकड़ के लेके आएंगे। अब ग्राउंड ऑफ इंडिया टू फास्ट समझ में आ गई बात। जाओ मंत्री, हमारी राज्य में देख के आओ, कोई हमारी राज्य में हरि का तो नाम नहीं ले रहा है, कोई भगवान का ओम जाप तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने उसी दिन से प्रतिज्ञा की थी जिस दिन विष्णु छलिया ने सुअर का रूप धारण करके मेरे भाई हिरराज का वध किया था। मैंने उसी दिन से कसम खाई थी कि हमारी राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है, अगर नाम लेते हुए नजर आएगा उसे डायरेक्ट सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। हेलो मैं भी आपका मंत्री हूँ, क्योंकि आपने हर चीज मुझे सिखाई है। अगर रात का राज्य में कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता दिखेगा, उसे 500 रुपए का इनाम दे करके भेज दिया जाएगा। ग्राउंड ऑफ इंडिया टू फास्ट गेट आउट। नहीं महाराज, मंत्री क्या कह रहा है? जो ओम नाम लेते हुए नजर आएगा उसे 500 रुपए देकर के इनाम विदा कर दिया जाएगा। नहीं महाराज, इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान को कुछ शिक्षा जरूरी होती है। मूर्ख महाराज, 500 रुपए मतलब मैं ये बोल रहा था कि जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता दिखेगा, अगर वो गरीब है उसे 500 रुपए का जुर्माना रख दिया जाएगा। सही कह रहे हो मंत्री, सही कह रहे हो। आप समझ नहीं पाते हो महाराज। चलो यह पता लगाओ, देखो हमारे राज्य में कोई और नाम तो नहीं कर रहा है। अभी हम लगा बताते हैं महाराज। जाओ मंत्री, देख के आओ। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। महाराज मिल गए, ये दे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। महाराज ये है काट रहा तब है। क्यों रे मूर्ख मंत्री, हमारे राज्यवासियों को तो भड़का रहा है। नहीं महाराज, मैं ओम नमः शिवाय का जाप कभी नहीं करता। क्योंकि हमारी प्रजा में कोई झूठ नहीं बोलता है, सभी को पता है। हाँ महाराज, कि मैं न्याय और अन्याय का फैसला करता हूँ, कभी किसी के साथ में गलत व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं करता हूँ, और तो हमारे राज्यवासी व्यक्ति को तो झूठा निकल ही गए चुप कैसे। आज राजा जो है, राजा के दरबार में कोई भी राम का नाम, हरि का नाम, भगवान का नाम नहीं ले सकता था, क्योंकि हरि के नाम से राजा हिरण्यकश्यप बैर माना करते थे, उससे दुश्मनी माना करते थे। कोई भी उनके डर से, उनके भय से हरि का नाम नहीं लेता था। आज मंत्री से पूरी सलाह मिलाई है कि हे मंत्री, हमारे राज्य में कोई हरि का जाप करता ना दिखाई पड़े, अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो उसे एक बार समझाओ, अगर समझाने से नहीं मानता है तो सीधे लेकर हमारे पास आओ और उसे हम सजा देंगे। अवश्य महाराज। और सुनो मंत्री, हाँ, एक हमारा पुत्र है प्रहलाद। कौन महाराज? लहपाद मूर्ख का। नहीं महाराज, सुनो मेरी बात सुनो। हाय दैया, मार का। मूर्ख मंत्री, मैं प्रहलाद को बुला रहा हूँ और तो क्या कह रहा है मूर्ख? पहलाते बोली थे, मगर इंग्लिश में लहपाद बोला जाता है और हिंदी में सीधे पहलाद। हिंदी में बोला कर, इंग्लिश में नहीं बोलने की जरूरत है तुझे। ठीक है बाद ग्राउंड ऑफ इंडिया टू। क्योंकि तुझे पता होना चाहिए मंत्री। हाँ हाँ। अब धीरे धीरे मुझ पे चौथा बना रहा, वृद्धापन की ओर मैं खिंचा जा रहा हूँ। बाकी महीना कहाँ चले जी महाराज? सुनो महाराज, आपने कहा कि चौथा महीना लग रहा, आपका बाकी महीने कहाँ चले जाएंगे? अबे चौथा पन आ रहा, बुढ़ापे का धीरे धीरे समय आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ मूर्ख। अच्छा, अब समझ गए। जाओ, हाँ, महलों चले जाओ, हाँ हाँ, और हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर के आओ। क्या महाराज बोले महीनों तक चले जाए? मूर्ख मैं बोल रहा हूँ महलों में चले जाओ, तुम कह रहे हो महीनों में चले जाओ। महलों में?
यही तो कह रहा हूँ मंत्री। अब कुछ सुर खुले हैं। सुर खुल गई ना तेरी। जाओ महलों में चले जाओ और मेरे पुत्र प्रहलाद को बुला करके लाओ। मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री। बैठो महाराज, मैं जा रहा हूँ। 10 रुपया शालिनी बिटिया की तरफ से भेंट है, बहुत बहुत साधुवाद। 50 रुपया रोहित की मम्मी की तरफ से और 1 किलो लड्डू और 1 किलो लैया ओखो। आज क्या हुआ, राजा ने जवाब दिया है जाओ हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर आओ। मंत्री चला। अब धीरे धीरे मंत्री चले भाइयों, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, कोई गयो महल में आई थी। अरे आई पहुंच गए पास में, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, कोई भूपा को दिया है प्रारा मंत्री का महाराज कहो मंत्री। आपके बेटे को ले आया हूँ। हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर के आ गए मंत्री। हाँ, आपके लुत्र को लेकर आ गया। मंत्री हाँ महाराज। तेरी जुबान जो पलट जाती है ये सीधी कर दूंगा 1 मिनट में। मास की है, पलट जाती है महाराज। कि पिता तुम्हारे चरण में लाल नवावे शीश, कि पिता तुम्हारे चरण में लाल नवावे शीश, बदली क्या बुद्धि बड़े कोई आशीष। युग युग बेटा तुम जिए रहे सदा खुशहाल, कीर्ति बड़े सम्मान है यही है बेटा। कहिए पिताजी, हाँ कैसे याद किया अपने पुत्र को? अरे बेटा प्रहलाद, हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए। कहो, क्योंकि मेरे ऊपर धीरे धीरे चौथे बल का समय आ रहा है। मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता हुआ जा रहा है। और बेटा मैं ये चाहता हूँ, कहो कि मैं तुम्हें कुछ अच्छी सी शिक्षा दिलवा करके वहां से ज्ञान प्राप्त करोगे। जब ज्ञान प्राप्त करके आओगे उसके बाद में इस राजगद्दी पे तुम बैठोगे और न्याय अन्याय का फैसला बेटा तुम करोगे। क्योंकि ये हर पिता की इच्छा होती है, जब पिता ना रहने पे तो उस राजगद्दी पे उसका हक पुत्र का होता है बेटा। मैं इसीलिए तुम्हें बुलाया हूँ कि किसी आश्रम में तुम्हारा दाखिला करवा के मैं तुम्हें शिक्षा ग्रहण करवाऊं। जब शिक्षा ग्रहण कर जाओगे उसके बाद में इस राजगद्दी पे बैठ सकते हो और न्याय अन्याय का फैसला सुना सकते हो बेटा। ठीक है पिताजी, यदि आपकी इच्छा है कि मैं पढ़ने को जाऊं तो मैं अवश्य पढ़ने के लिए जाऊं। आप जिस आश्रम में मेरा नाम लिखवाओगे मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। किसी बढ़िया से आश्रम में किसी अच्छे से गुरु के पास में लेके जाओ जहां ये ज्ञान सीख सके, और उसी आश्रम में लेकर के जाओ
जहां पे राज के बारे में ज्यादा बताया जाता हो कि राज सिंहासन पे बैठ के किस हिसाब से फैसला किया जाता है और कैसे राजगद्दी पे बैठ के अपना राज चलाया जाता है और कैसे प्रजा को खुशी रखा जाता है। कोई अच्छे से गुरु के पास में लेकर के जाओ और हमारे पुत्र प्रहलाद का दाखिला करवाओ मंत्री। ओके महाराज। आज क्या हुआ? ओके 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 जा रहा महाराज। ठीक है मंत्री, जाओ मेरे पुत्र का दाखिला करवा के तभी मेरे पास वापस आना। गुच्ची डंडा वाले में करवाई दी। अरे मूर्ख, तेरी हराम खोरी नहीं जा रही है ना? चली गई कैमरे वाले के पास। आज क्या हुआ? राजा ने जवाब दिया है कि जाओ हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर के किसी बढ़िया आश्रम में इसका दाखिला करवाओ ताकि आगे चल पढ़ लिख करके विद्वान हो, तब कहीं राजगद्दी पर बैठने के लायक होगा। यह बात सोच करके राजा ने मंत्री के साथ में अपने पुत्र को भेजा है। राजा के राज्य में कोई हरि का नाम नहीं लिया करता था, कोई भगवान का नाम नहीं लेता था, मगर एक महाराज जी थे, वो हरि के नाम पर, भगवान के नाम पर दूसरों को लूटा करते थे, छला करते थे, दूसरों के बच्चों को पढ़ाया करते थे। आज वो महाराज जी अपने आश्रम में बैठे थे, उनके बच्चे भी पढ़ने वाले बैठे हुए हैं। इधर से क्या होता है? आज तुम अकेले पढ़ने आओ, बाकी बच्चे कहाँ रह गए? इसी तरीके से गुरुजी जो थे पढ़ा रहे थे, लेकिन उधर से क्या होता है, प्रहलाद को लेकर के। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बैठ जाओ। प्रहलाद को लेकर के मंत्री जो है आता है। अब ले प्रहलाद को मंत्री फिर पासवन पे आयो, 50 रुपया छोटके बहरिया से और चाय पास गुरु मर के, चाय पास गुरु मर के चरण में शीश नवायो। आज राजा का पुत्र और मंत्री दोनों जिस समय गुरु जी के पास दाखिले के लिए आए हैं, महाराज चरण में शीश नवाया है। मंत्री ने फिर गुरुवर से यो समझायो है, और दुनिया के रखवाले भीम नजरिया देनिया है। प्रहलाद को लेकर जिस समय गुरुजी के पास में गए हैं, इधर गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बोलो गुरुदेव। हाँ बोलो। मैं आपके पास इसलिए आया, बताओ। इस बेटे प्रहलाद का हाँ एडमिशन करवाना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने आश्रम में रोज 50 बच्चों को नई नई शिक्षा देने का काम करते हैं, इनको अपने आश्रम में पढ़ाते हैं और इसका भी दाखिला हो जाएगा। गुरु जी हाँ एक बात बताओ। हाँ पूछो। बच्चे कोई लेटरिन का नहीं निकाल? कहाँ? अच्छा या ना ना, ये तो घर में खाना खा रहे रहा। हमारा बड़ा लड़का भैया हाथ लगा दे तो सब्जी कट रही है, यह पर गिर गए तो कल धोए ना रहा तो ऐसे पहले चले आए। महाराज अच्छा, तो एक चीज का ध्यान रखना, हम बेटे का एडमिशन तो करवाएंगे, हाँ मगर कोई ऐसी वैसी शिक्षा मत देना। ऐसी वैसी शिक्षा हम तो सुनो, कि शिक्षा वो देना जो राज्य को चला सके। ये ओम नमः शिवाय का शिक्षा ज्ञान मत देना। अरे राम राम का नाम मत आना चाहिए। और अगर महाराज का बेटा ओम नमः शिवाय और राम का नाम ले लिया
तो महाराज का आदेश है, उस गुरु को मैं सूली पे लटका दूंगा। अच्छा, ये तुम्हारे महाराज का आदेश है? हाँ। अच्छा, हमारे महाराज के राज्य में कोई हरि का नाम नहीं ले सकता, भगवान का नाम नहीं ले सकता है। और अगर प्रहलाद को तुमने कहीं हरि का नाम या राम का नाम सिखाया और लौट करके राजा को अगर सुनाया तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है। और आपने नाम तो ही सुना होगा, हिरण्याकश्यप। हाँ, नाम तो सुना है मैंने। अब पहली बात, तुम राजा के राज में ओम नाम का जाप करते हो, हरि का नाम लेते हो। ये बात अगर मैं राजा को बता दूंगा तो तुम्हारी खैर नहीं है, इसलिए सुधर जाओ अपनी जगह पे। अरे मंत्री, तुमको इतना ज्ञान नहीं है कि ये जो संसार है, ये जो संसार चल रहा है, इसमें सब हरि की दया है। अगर हरि की दया नहीं होगी तो ये संसार का एक पत्ता भी हमारे सामने हरि का नाम मत देना, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गई तो 15 बाल्टी दूध पीते। 15 बाल्टी दूध पीते हो, चाहे 16 बाल्टी दूध पीते हो, लेकिन ये जो दुनिया चल रही है, ये हरि के नाम पर चल रही है। सोच लो, 85 बार बता चुका हूँ, मुझे हरि का नाम नहीं लेना है। मुझे हरि के नाम से कोई मतलब नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, बैरी है। और जानते हो हमारे राजा कैसे हैं? कैसे है? अरे गोदना भीम नाम गोदवती दे, और जग में नाम कमाई अरे गोदना भीम नाम गोदवती दे, जग में नाम कमाई दे। कोई ऐसे वैसे महाराज नहीं। और सुनो, बौद्ध धर्म से शादी करीबो, पंडित नाही बोलिए हो। धर्म से शादी करबो, पंडित नाही बोलिए। और आप सोच रहे होंगे जब हमको नहीं बुलाओगे तो शादी कैसे कर पाओगे? शादी हम कर लेंगे, सुन रहे हो कैसे? जग में नाम कमाई दे। हाँ बोलो। अब पाखंडवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा, ना ही तो प्रहलाद को पढ़ने दूंगा। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये हरि पाखंड है? और क्या है? अरे तुमको ज्ञान नहीं है, ये संसार हरि की दया से चल रहा है। हाथ तुम्हारे ऊपर चल जाए, इसीलिए बैठ जाओ। सुनो, मायावती और श्री राम का झंडा बुला हो। मायावती और श्री राम का झंडा हमला। हाथी हाथे पे छपवती दे, जग में नाम कमाई दे। समझ गए? सुना गुरुदेव? हाँ, मैंने सुना, लेकिन लगता है तुम्हारी बुद्धि चक्कर खा रही है। क्या? तुम्हारी बुद्धि लगता है चक्कर खा रही है। गुरुदेव, ये संसार गुस्सा ही तो सोच लो, क्या हाल तुम्हारे कर देंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक ब्राह्मण के ऊपर तुमने कोड़ा उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं
तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुनो, बोलो। जो ये दुनिया है, ये संसार है, इस पर विष्णु की दया है, हरि की दया है। अगर तुम्हारे अंदर विष्णु है, तुम्हारे अंदर हरि है, इस बच्चे के अंदर हरि है, इस बच्चे के अंदर हरि है, यहाँ तक कि यहाँ पर सभी जगह पर हरि विद्यमान है। अगर हरि नहीं है तो ये संसार कैसे चल रहा है? और सुनो, तुमने जो मेरे ऊपर कोड़ा उठाया है, अरे पूजी भी प्रसा काला गुड़ा सूत्र लगुन गण ज्ञान प्रति ये तुमने बोला एक गलत है। अरे इसमें क्या गलत है बताओ तो। गलत ये है कि तुमने बोला किस बेटे में हरि है, इसमें हरि है। मैं कैसे मान सकता हूँ कि हरि है? लाओ तलवार, मैं तुम्हारा सर काटूंगा। अगर तुम्हारा हरि है तो तुम्हें बचा सकता है, अन्यथा नहीं। अरे 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 लड़ने के लिए तैयार हो? मंजूर। गुरुजी हाँ, इनका जानते हो कौन है? कौन? मंत्री साहब है, राजा कर का मरे पर लाग है। अच्छा अच्छा, मंत्री हो? हम अब वही जैसे कहें वैसे मान लो, बाद में मन हो तो देवता मानता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो। मैं अगर देवता भी मानता हूँ तो मैं अपने माता पिता और अपने परम पूज बोध सत्य बाबा साहब को मानता हूँ। तुम लोग पाखंडियों को नहीं, जो आपने हरि का नाम ले रहा। अरे तुम तो लड़ाई पर तैयार हो गए। तुम्हें अगर उचित शिक्षा देनी है तो दे सकते हो, नहीं तो मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं इस बच्चे का एडमिशन करता हूँ। ठीक है, इसका एडमिशन करा दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा, उच्च शिक्षा दूंगा बच्चे को। आज क्या हुआ, ध्यान से, अगर कोई वैसी शिक्षा दी तो हमसे महाराज से बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, जानो बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगा। जो तुम बता रहे हो सिंहासन चलाने की शिक्षा, सभी शिक्षाएं मैं दूंगा जैसे अपने शिष्य को देता हूँ। ठीक है, पहला आज से तुम्हारे गुरु यही है, इनके पास शिक्षा लेना है। अब मैं जा रहा हूँ। अगर कोई वैसी शिक्षा तुम्हें दे रहे, तुरंत आश्रम छोड़ करके घर चले आना। ठीक जाओ। ठीक है। आज मंत्री जो था प्रहलाद को गुरुजी के पास में छोड़ करके आया, गुरुजी को धमकाया, अगर तुमने हरि का नाम लिया तो तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा, और अगर इन शिष्यों को तुमने हरि का नाम जपाया या सिखाया तो तुम्हारी खैर नहीं। और प्रहलाद को भी बता दिया, अगर ये हरि का नाम जपता दिखाई पड़े, भगवान का नाम ले, तो तुरंत तुम आश्रम छोड़ करके चले आना, और फिर तुम्हारे पिताजी इसको सजा देंगे। बच्चों सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चा इसके अंदर आ गया और कह रहा है कि मैं हरि का नाम नहीं लूंगा, हरि को नहीं मान रहा है। चलो अच्छा बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ सभी बच्चों। तैयार है गुरुजी, बताओ। अच्छा पढ़ो। अरे सच है विपत्ति जब आती है और कायर को दहलाती है। सुन रहे हो गुरुजी? अरे सच है विपत्ति जब आती है और कायर को दहलाती है, और सूरमा नहीं विचलित होते, काट में राह बनाते हैं। सुना तुमने? क्या सुना जरा बताओ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। देखो भैया, हम क्या पढ़ा कि सुरमा नहीं विचलित होते, यह कहा कि सुरमा नहीं विचलित होते। आज क्या हुआ, इसी तरीका से गुरुजी पढ़ा रहे थे। गुरुजी
प्रहलाद से कहने लगे, ओरे बेटा, कहो गुरुजी। तुम जानते हो कि ये दुनिया जो है हरि के नाम से चलती है, भगवान के नाम से चलती है। ये तुम्हारा मंत्री मूर्ख है, क्या बता रहा था? हरि हमारा बैरी है। अरे गुरुजी, हाँ, अभी अभी तो मंत्री मेरा बता करके गया है कि हरि के बारे में मुझे मत बताओ। अरे बेटा, फिर हरि की बात कर रहे हो? बैठो तो आराम से, पहले बैठ जाओ। बैठ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बैठो गुरुजी। हरि जो है सबका मालिक है, हमारा भगवान है, जो कि हमें रोटी पानी देता है, और उस हरि को बैरी बता रहे हो? घोर नरक में जाओगे। अरे हरि से ही ये संसार चलता है बेटा। अगर तुम हरि से बैर करोगे तो तुम्हें न ज्ञान मिलेगा, न तुम्हें बुद्धि आएगी, और तुम हमेशा के लिए अनपढ़ रह जाओगे। क्योंकि हरि संसार का मालिक है और उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर गौर करो। अरे गुरुजी, हाँ, तो कैसी बात आप कर रहे हो? अगर मैं हरि का नाम जप करूंगा तो अगर मेरे पिता को ये बात पता चलेगी तो मुझे घर से मार करके बाहर निकाल देगा, पर उससे पहले आपको निकालेगा। क्योंकि हरि जो है वो मेरे पिता का और मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसने मेरे चाचा हिराज को मार दिया था। तभी से मेरा पिता उससे बैर रखता है। मेरे राज्य के भी लोग हरि का नाम नहीं ले सकते हैं। अरे बेटा, तुम्हें ये किसने बता दिया कि तुम्हारे चाचा का हरि ने कत्ल किया था? अरे मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने मुझे बताया है कि इस दुनिया में एक ही मेरा दुश्मन है, वो है हरि। अरे नहीं रे, चाचा को मारा था। तो चाची ने बरगला दिया होगा। तुम अभी बच्चा हो, तुम एक कोरी कापी के समान हो, क्योंकि बच्चा एक कोरी कापी के समान होता है, उस पर जो लिख दिया जाता है वही लिख जाता है। बैठ जाओ मेरे पास में और तुम भी हरि की भक्ति करो। तुम्हारी दिन ब दिन दूनी बुद्धि होगी और तुम शास्त्र को हासिल करोगे। देखो हमारे बच्चों को हरि का नाम लेते हैं, कितने तंदुरुस्त हमारे बच्चे हैं, कितने सुंदर हमारे बच्चे हैं। हरि के नाम से ही ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर हो गए हैं। मैं कैसे मान लूं गुरुजी कि हरि इस दुनिया में हरि सबको बताता है? लगता है ये बच्चा हमारी बातों को नहीं मानेगा। भैया हो का पढ़ाई आए हो कि लड़ाई करे आए? अरे पढ़ने के लिए तो मैं आया ही हूँ। देखो हम तुम व्यवहारी हो गए ना स्कूल। अरे वो बात सही है। आज गुरुजी मन में सोचने लगे हैं, जो कैसो शिष्य आएगो, अगर जो ऐसे ही बनो रहो तो ये तो हमारा धंधा चौपट कर देगो। सही तो मन में गुरुजी सोचने लगे, इसे कुछ प्रमाण, झूठा प्रमाण दिखाएंगे तब ये मान जाएगा, तब ये भी हरि हरि जपने लग जाएगा। हेलो, अरे हमारे प्रथम शिष्य आप इधर आओ, बताओ गुरुजी। इधर आओ, इधर आओ। नहीं तो जो लड़का और नावा है प्रहलाद, उसे ली। हाँ हाँ जी का मंत्री लाइन। इसको जो है हाँ। यकीन नहीं हो रहा है कि संसार में हरि है। हमारा इसके ऊपर पाखंड चल नहीं पा रहा है। तो क्या करें? तो इसको किस प्रकार से हरि का नाम का जाप करवाया जाए? तो ऐसा करो कि इसको कोई एक नया चमत्कार दिखाया जाए, जिससे इसको यकीन हो जाए कि संसार में हरि है, क्योंकि हरि है थोड़ी ना। इसको यकीन हो जाए, नहीं तो हमारी रोजी और रोटी बंद हो जाएगी, हमारी पाठशाला बंद हो जाएगी। जो ये फीस मिलती है, अच्छा अच्छा दही भोजन करने को पाते हैं, हमारा ये भोजन बंद हो जाएगा। हम तो सो करके काटे हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा, हमारे को पैर नहीं छुएगा। ऐसा करो, कोई षड्यंत्र रचाओ, कोई चमत्कार दिखाओ उस बच्चे को। गुरुजी हाँ भाई नकली वाला काम कर दो। हाँ हाँ वो अपने हुआ गांव के रे उधर पूर्व जो है कुम्हार। हाँ हाँ कुम्हारन तिर चलो हाँ, और कुम्हार तेरे कहा चले भाई उनका कुछ पैसा क्या लालच दे दो। ये बात सही कह रहे हो। और उनके बिलैया के बच्चा है पाले। हाँ हाँ, ये बात सही कह और रहे हो। उनते बतावो कि जब हम पहले ही बातचीत कर ली चले पैसा के, और ठीक है जब इक्का लेके जाओ और बताई दो कि जब हम पहलाद के लेके आई तो बिलई की बच्चा लुकवाई दो और रोवत बैठो। हाँ दो हमरे बिलई की बच्चा जर गए, हाँ दो हमरे बिलई की बच्चा जर गए। और जब ये पहलाद देखी और तब हम कहबा कि देखो जे कहूँ आंगन दुआरे हैं तो नहीं बैठे, तब अंदर जाए रात रात उधर जाए तो बहुत खुश कह दो हाय हरि हमें हमारे बच्चन को बचा ली, भगवान हमारे बच्चन को बचा ली, हरि हमारे बच्चन को बचा ली। हाँ, ये बात सही कह रहे हो। वह दिन तक का विश्वास हो जाए कि हरि है। चलो ठीक है, आज छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। और आज गुरुजी मन में सोचने लगे, कोई षड्यंत्र रचा जाए जिससे प्रहलाद को अपने चंगुल में फंसाया जाए, इससे हरि हरि जपाया जाए। क्योंकि मैं ऊंचे वाले हैं और ऊंचे वाले कभी नीचे वाले को अपनी बराबरी
करते, पसंद नहीं कर सकते। इन्होंने सोचा इसको पाखंड में फंसाया जाए, हरि का नाम जपाया जाए, तो मन में सोचा इसे कुछ प्रमाण दिखाया जाए। तो प्रमाण के लिए मन में सोचा हमारे निकट एक कुम्हार रहता है, चलो उस हमारे कुम्हार के पास में जो है चलते हैं। आज जाओ बच्चों, छुट्टी है तुम्हारी। हमारे गांव के निकट एक कुम्हार रहता है और उस कुम्हार के पास में बिल्ली के बच्चे पले हुए हैं और उसको कुछ पैसों का लालच दे करके उसके बिल्ली के बच्चे छुपवा देंगे उसी से। और मैं कहूंगा कि दोबारा मैं जब तुम्हारे पास एक लड़के को लेकर के आऊंगा तो तुम दूर से हमको देख करके रोने लग जाना। जब तुम रोगे तो हम तुमसे कहेंगे, कहो कुम्हार भाई क्यों रो रहे हो? तो तुम यही बात कहना, अरे महाराज, अरे महाराज, हमारे बिल्ली के बच्चे इसी आमा में जल करके राख हो गए, हम मिट्टी के बर्तन पका रहे थे, मैं क्या करूं? जब ऐसी बात कहोगे तो मैं तुमसे कहूंगा। यही बात सोच करके इधर कुम्हार जो था और कुम्हारी, ये दोनों मिट्टी के बर्तन पका रहे थे, मिट्टी के बर्तन पका रहे थे और उधर से महाराज जी आते। अरे कहाँ है मलकिन? कुम्हार और कुम्हारिनी मिट्टी के बर्तन पका रही थी। आ गई? हाँ। तुमका ये नहीं मालूम दिया मोड़े पर है और महाराज का राधे रह जाओ तो 16,000 दियारी उनके द्वारे जाए और करवा रवा बनावे के पर है, भुरका बनावे का, घर में बैठे माटी मार रही, माटी से मत मार पाए। हमको तो भुकरी बनावे का है। तुम चुप बैठो, जल्दी काम करो। वैसा गरीबी के माहौल, एक पैसा घर में ना, उनका चैनगरी घर सोहा रही। अच्छा, आज कुम्हार जो है का बात खांसी आवत? बुढ़ापा पर खांसी नहीं तो का तुम अपने पिंडी बाटल लिए घुमा का तो हमारी तरह दवाई नहीं ले समझाओ, कब ना दवाई लेते ये बता तुम। हमारे दिन ना तो ना कम कुछ होए ना कुछ होए। ले यहाँ घर में खा के लंघन हुई रहे, इनके ना कम झुलनी ना, कुंडल ना, बाला ना। कोई सबको देखो हमरे ना कम को। आज क्या हुआ? चलो लाई दीबा। कुम्हार और कुम्हारी मिट्टी के बर्तन पकाए रहे थे, तोले उधर से वही छलिया आरे धीरे धीरे छलिया नहीं पलटी कभी अबार जाई पहुंची गो वही पास ऐसे बोलो बचन उचार। देखो जैसे जब गुरुवर एकदम धीरे से पैर पे जाए, इस कारण से परे आए जमा को साफ बताए। आज जैसे ही पहुंच गए ब्राह्मण देव कुम्हार कुम्हारी के पास में। अरे भैया, हाँ सुंदर कुमार तुम्हारा नाम है? हाँ महाराज हमारे है। हाँ तुम्हारा नाम मैंने सुना था। भाई देखो कितना मैं जो है एक अपने काम के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ, बहुत जरूरी काम हुआ इसीलिए मैं तुम्हारे पास चल करके आ गया। अरे कत्ते बर्तन बना कहे महाराज बता तुम। अरे बर्तन की बात नहीं है, मैं दूसरे काम से आया हूँ तुम्हारे पास में। दूसरा काम महाराज आवत ना। अरे सुनो तो मेरी बात, अगर वो हमारा तुम काम करोगे तो उस काम के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुमको पैसे से मैं भर दूंगा। अरे पैसा तेने बताओ, पैसा जो ज्यादा दे तो इतना मार डरी पैसा ही तो असल नहीं। अरे नहीं, अपनी पत्नी को क्यों मारोगे? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पत्नी को नहीं, मेरी बात सुनो। बताओ महाराज। तुम तो जानते हो कि हम ब्राह्मण हैं
और हम पूज्य हैं। यह तो हम जानते हैं। और हम अपने हरि के नाम पर लोगों को छलते हैं। यह तो है हम और जानते हैं। लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इस दुनिया में हरि है। सही बात। और हम लोगों से दान दक्षिणा लेते हैं और दूसरे के यहाँ शादी कराते हैं, उसको मूर्ख पागल बनाते हैं। इसी हिसाब से एक हम चक्कर में फंस गए हैं, बहुत बड़ा चक्कर, क्योंकि आज तक हमसे कोई ऐसा फंसा नहीं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा काम फंस गया है। अरे यो बेवाल बंद करो, जल्दी जल्दी बता दो, सीधे तो चुप का। अरे सुनो, यह बर्तन में सुनो 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 सुनो, हम आश्रम में जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम तो जानते हो। हाँ जानते। और उसी आश्रम में एक ऐसा बच्चा आ गया है जो हरि पर यकीन नहीं कर रहा, हरि के नाम को नहीं मान रहा है, कह रहा है हरि संसार में नहीं है, हरि मेरे पिता का दुश्मन है। और उसको मैंने कई बार हरि का नाम जपवाना चाहा, लेकिन वो हरि का नाम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तब वो होशियार तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में जो बिल्ली के बच्चे पले हुए हैं, हाँ पले नहीं कभी वहाँ चूनते हैं, देखो मैं रोटी रखी। हाँ, तो जो बिल्ली के तुम्हारे घर में बच्चे पले हुए हैं, हाँ तो एक काम करो, मेरा उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। पैसा दे हो। जब मैं उस लड़के को यहाँ पर मतलब जो है लेकर के आऊं, तो मेरा एक काम करना होगा, उसको दिखाना होगा किस प्रकार से। और तुम रोने लगना और चिल्लाने लगना और कहने लगा कि हमें जब आते देखना तो चिल्लाने लगना और कहने लगना कि मेरे बिल्ली के बच्चे आवा में जल करके मर गए हैं, मेरे बिल्ली के बच्चे आवा में जलकर मर गए हैं। तो मैं तुमसे कहूंगा, अरे कुम्हार भैया तुम परेशान क्यों हो, जाओ अंदर देखो जा करके, हरि की दया होगी तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे बिल्ली के बच्चे पुनः वापस आवा के पास में चुग रहे होंगे, खेल रहे होंगे, वो आवा में नहीं जले होंगे और बच्चे तो जले। ठीक है, जाओ, मैं समझ गया। ठीक है हम जान गए। ठीक है, जान गए। ठीक यही काम करना है और मुझे आते देखना है, और उस बच्चे को जैसे लेकर आओ तुम रोने लगना। और पैसा संग में लेते हो, पैसा तुमको मिलेगा काम होने के बाद में। झुलनी लावे बहत रहा 4 जने में हम दिखावते। आज क्या हुआ, ये बात महाराज जी जाओ, ये बात महाराज जी कहने के बाद में कुम्हार के पास से चले गए, कहा जाओ, जवाब दिया है। मैं प्रहलाद को लेकर जब आऊं तो दूर से देख करके हमको रोने लगना, जब रोने लगोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा क्यों रो रहे हो कुम्हार भाई, क्या बात है, तो तुम यही कहना कि हमारे बिल्ली के बच्चे जल करके इसी आमा में राख हो गए। तब मैं तुमसे कहूंगा अरे नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा करो, भगवान का नाम जपो, हो सकता है भगवान की दया दृष्टि हो। जब मैं तुमसे ऐसी बात कहूंगा, प्रहलाद हमारे पास में होगा, तुम भगवान का नाम झूठ मूठ जपना, उसके बाद में फिर मैं तुमसे कहूंगा जाओ, हो सकता है देखो भगवान की दया दृष्टि हो गई हो, अंदर जाओ। जब अंदर जाना रोते हुए जाना, मगर उधर से जब अंदर से बाहर आना तो हंसते हुए आना। जब हंसते हुए आओगे तो मैं तुमसे पूछूंगा, कहो कुम्हार भाई अभी तो रो रहे थे, अब इतनी जल्दी क्यों हंसने लगे। तब कहना, हे महाराज जी, लगता है भगवान ने हमारी फरियाद को सुन लिया, हरि ने हमारी फरियाद को सुन लिया, क्योंकि हमारे बिल्ली के बच्चे कहाँ आवा में जलकर राख हो गए थे, लेकिन वो तो भगवान की दृष्टि से, भगवान की दया से वो बच गए। जब ऐसी बात तुम कहोगे तो मैं प्रहलाद से कहूंगा, देखो प्रहलाद, कहाँ तुम कह रहे थे भगवान बैरी है, भगवान दुश्मन है, और देखिए ये कुम्हार के बिल्ली के बच्चे आवा में जलकर राख हो गए थे, वो तो बच गए। जब ऐसी बात प्रहलाद के सामने आएगी तो उसी दिन प्रहलाद की बुद्धि पलट जाएगी और हमारे पाखंड में फंस जाएगा और वो हरि हरि जपने लग जाएगा। इस तरीका से क्या होता है, आना नहीं, रुको हम शॉर्टकट में बढ़ा रहे। इस तरीका से होता क्या है, प्रहलाद को ले जाया गया महाराज जी के पास में, महाराज जी ने वही बात दोहराई, कुम्हार ने वही बात दोहराई। अंत में प्रहलाद को जब दिखाया कि बिल्ली के बच्चे जले नहीं, बच गए, झूठा भरोसा दे दिया, प्रहलाद को झूठा भरोसा हो गया। अंत में प्रहलाद क्या करता है, धीरे धीरे 6 महीना हो गए,
महाराज जी के पास में रहते रहते अब तो जय हरि जय हरि जय हरि जपने लगा, जय हरि जपने लगा। थोड़े दिन बाद राजा मंत्री से कहा, हे मंत्री ऐसा करो, काफी दिन हो गए, हमारे लड़का प्रहलाद अभी तक वापस ना आओ, जाओ हमारे लड़के को हमारे करीब बुला करके ले आओ, जहां पढ़ाई कर रहा था आश्रम से लेकर हमारे करीब आओ। आज राजा महलों में बैठे हैं, राजा महलों में बैठे हैं और मंत्री जो है प्रहलाद को लेकर के गुरु जी के पास से राजा के करीब आता है, लेकिन गुरु जी उस समय प्रहलाद को जय हरि जय हरि जय हरि रटा चुके थे। काफी संगत के चक्कर में वो भी जय हरि जपने लगा, जबकि उसके पिता हरि से बैर मानते थे। आज प्रहलाद आ गया और हिरण्याकश्यप बैठे थे और हिरण्याकश्यप से महाराज बैठे थे। महाराज के चरण में मंत्री का प्रणाम स्वीकार। जय मंगल हो मंत्री। महाराज आपके आज्ञा के अनुसार आपके बेटे को मैं ले आया। बहुत अच्छी बात है। पिताजी के चरण में जय है, जय हरि। आज जैसे राजा ने सुना कि ये क्या बात रहे हो? अरे पिताजी, क्योंकि हरि ही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है प्रहलाद। आज तुम मेरे पुत्र होकर के मेरे ही दुश्मन का नाम ले रहे हो। प्रहलाद आजी पागल हो गए हो क्या? नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे व्यक्त करके दिखा दिया है कि इस देश और इस दुनिया में हरि नाम का व्यक्ति है, वो हरि भगवान है। मुझे विश्वास होगा, इसलिए गुरुजी, इसलिए पिताजी मैं भी विश्वास करने लगा। अरे नहीं प्रहलाद, ये बकवास मैं तेरी नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी राज्य में कोई प्रजा हमारी हरि का नाम नहीं लेता है। अगर ऐसा जो करता है मैं उसे सूली पे चढ़ा देता हूँ, लेकिन प्रहलाद तुम मेरे पुत्र होकर के हमारे ही बैरी का नाम ले रहे हो। अगर इसकी सजा मैंने तुम्हें नहीं दी तो हमारा राज्यवासी हमारी प्रजा में हाहाकार मच जाएगा और सब हरि का नाम लेने लगेंगे, हमारे दुश्मन का नाम लेने लगेंगे। मैं किस किस के मुंह पे ताला लगाऊंगा? प्रहलाद पिताजी क्या बकवास कर रहे हैं प्रहलाद? अरे पिताजी, आप इसमें नाराज होने की क्या बात है? अरे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, किसी देश इस दुनिया में हरि नाम का व्यक्ति है, वो सबका रक्षक है, सभी को ज्ञान सिखाता है, सभी को मार्ग बताता है। तभी तो मैंने विश्वास किया, ऐसे मैं नहीं विश्वास करता पिताजी। क्योंकि जब गुरुजी ने पहली बार पढ़ाया तो मैंने खुद भी इसका विरोध किया था, पर उसके बाद मेरे गुरु ने व्यक्त करके दिखा दिया कि इस देश इस दुनिया में कोई हरि नाम का भगवान है। तभी से मैं आपको स्मरण करने लगा। और आप निकालने की बात कर रहे तो पिताजी चाहे आप मुझे राज्य से क्यों ना निकाल दे, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं हरि के नाम को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मंत्री! हाँ महाराज। मंत्री! हाँ महाराज। सुना तुमने ये क्या कहा है? आदेश इसने हमारे भाई का नाम लिया है। हाँ, इसे मार मार के मेरे राज से फौरन बाहर कर दो मंत्री, ये मेरा आदेश है। ऐसी आपकी इच्छा महाराज। मान जा भैया मंत्री, मान जा, ये तेरे पिता का दुश्मन है। अन्यथा तुझको अगर गुस्सा आ गई तो तेरे पिता यहाँ से निकाल देंगे। अरे तो चाहे पिता मेरे निकाल दे, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं मानता है तू? अभी मैं तुझको समझा रहा हूं, पागल हो गए हो। मैं पागल चक्कर में पड़ करके तुम पिता वाली बात कर रहे हो। पागल बता रहा, चला जा। महाराज कहा तो मैं इसको महल के बाहर निकाल दूं। हाँ अंकल, मेरा पुत्र है तो क्या हुआ?
सबके लिए नियम बराबर है। अगर हमारे राज्य में कोई गलती करता है तो उसे सजा दी जाती है। हमारा पुत्र है तो क्या हुआ, सजा सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। मेरा पुत्र है तो क्या हुआ, इसे मार मार के मेरे राज्य से बाहर कर दो मंत्री। महाराज मार करके राज्य से बाहर निकाल दो। आज प्रहलाद को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। उसके हृदय में, मस्तिष्क में जय राम सीताराम जय हरि ये गूंज चुका था। प्रहलाद जंगल की ओर चला है क्योंकि इसका दोष नहीं था। इसके अंदर जय हरि रटा करके इसकी बुद्धि जय हरि से भर दी गई थी। जब जय हरि से इसकी बुद्धि भर दी गई, आज प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने, उसके पिता ने घर से निकाल दिया। सोचा जब हमारा ही लड़का हरि का नाम ले रहा है तो अन्य लोगों के मुंह पर हम ताला कैसे लगाएंगे। इस बात के लिए नाराज होकर घर से निकाल दिया। और उधर उसी जंगल में कुछ ब्राह्मण जाति के बच्चे अयासी करते थे, चोरी करते थे, मांस मदिरा खाते थे। उनके पिता ने परेशान होकर के उन लोगों को घर से निकाल दिए थे। आज शराबी लोग जंगल में बैठे थे। आज ये ब्राह्मण जाति के बच्चे थे, ये लोग शराब पिया करते थे, चोरी करते थे, अयासी करते थे, मांस मदिरा खाया करते थे। ये लोग, इनके पिता नाराज होकर के इन लोगों को घर से निकाल दिए थे। इन लोगों को घर से जब निकाल दिया था, उधर क्या हुआ, प्रहलाद बेचारा रोता चिल्लाता उसी जंगल की ओर जा रहा था और इधर ये लोग घोर नशे में हो गए थे। हेलो भैया, अपने चाचा कहाँ रह गए? अरे आ रहे हूँ। चाचा लगते हैं पीछे रह गए, नानी है कहना कर। अरे कहाँ रे मतवा, अरे चचा आओ, हम लोग पहले पे लगे तुम्हें बुलाया नहीं। पी ले मर जा। आओ चचा आओ। हम यह सोचे हैं जान पाओ का जानते हैं चचा करी जेब में बढ़िया वाली थी। इमक ना तनिको जा नहीं। आज इस तरीके से शराब के नशे में ये मस्त थे और उधर से प्रहलाद जो था रोता चिल्लाता जा रहा है, जय हरि का ध्यान करते हुए। सोचा कोई बात नहीं, हमारे पिताजी ने हमको घर से निकाल दिया, लेकिन एक पिता नाराज हो गया, दूसरा पिता भी ऊपर वाला हमारा वो तो नहीं नाराज है। इस बात को लेकर आगे को जा रहा था। अरे छटकवा, पहले आज शाम का यहाँ हाँ देख कोई अगर खस्सी बकरा बांधा और रात में खोल लाई, सारे चुरे बताऊंगा खावा जाए। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात है कि सुरा के बाद में अगर बकरा मिले तो बहुत अच्छा। अरे बप्पा हुआ भगा जी तो क्या हो। अरे ये शराब के नशे में मस्त थे और उधर से प्रहलाद आ रहा था, एक की नजर पड़ गई। अरे ये इतने इमली की बिरवा खड़ा है, कौन काट लेगा इमली की बिरवा। ये वो इतना बड़ा बिरवा रह जाओ भैया के रखो या हमारे सब, यह सब हमारे, या हमारे है यार, या हमारे हम लाए कौन भूत है भूत। अरे लड़ाई क्या कर रहे हो? ये बताई थी कि कक्कू भूत बैठा। आज प्रहलाद को देखा, अपने करीब बुलाया, का इधर आओ। ये तो सुंदर राजकुमार तुम देखन कहाँ जंगल में केले मारे मारे घूमत है। कौन हो तुम? कहाँ रहत भैया? अरे भैया, मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। अरे महाराज लड़का। हाँ, मैं महाराज हिरण्यकश्यप का पुत्र। 20 रुपया पीयूष मलिहाबाद से भेंट कर रहे हैं। यहाँ का तक शिकार खेले रहते मैं हो का हो। अरे नहीं भैया, बात ही कुछ ऐसी हुई कि मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पिताजी ने राज्य से तुमको बाहर निकाल दिया? हाँ, क्यों? कोई बात नहीं है। क्यों निकाल दिया? अरे बात ऐसी थी कि मैं हरि और भगवान हरि के नाम का मैं जाप करता हूँ। मेरे पिता को ये बात पसंद नहीं है, इसीलिए उसने मुझे राज्य से बाहर कर दिया। ये लोग ब्राह्मण जाति के थे, ये लोग पहले से ही
हिरण्यकश्यप से बैर मानते थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप हरि से बैर मानता था। उन्होंने सोचा अब अच्छा मौका मिला है हिरण्यकश्यप को ईंट का जवाब पत्थर से देने का। यहाँ अपने सबके तना है, हमका तुमका बबुआ निकाल दिन और यही को निकाल। अरे भैया 20 रुपया शिवा गोनी से भेंट हो रहे हैं। इन लोगों ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। प्रहलाद को अपने करीब बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। कहो अरे कहो तुम्हारा पिता तो मूर्ख है, पागल है, जो तुमको घर से निकाल दिया। अरे ये क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे पिता ने तो मुझे सिर्फ गुस्से में निकाला है। अरे जिस दिन उनकी गुस्सा खत्म हो जाएगी फिर मुझे उसी दिन अपने घर में बुला लेंगे। कोई बात नहीं, एक पिता तुम्हारा नाराज हो गया, समझ लो हम तुम्हारे लिए पिता के समान हैं। ठीक है बेटा, तुम ज्यादा टेंशन में नजर आने का आज कारण प्रहलाद कह रहा है कि भैया देखो 3 दिन हो गए, अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, हमारे दिमाग में बहुत टेंशन बनी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अरे किस बात की टेंशन? हम लोगों को कोई टेंशन नहीं लेती, हमारी टेंशन लेने का काम कर रही है। देखो ये देखो हमारे पास चिंता हरण जंत्री है, इससे दिमाग और बुद्धि फ्रेश रहता है। हम लोग दिन भर पीते हैं, मजा काटते हैं, खूब मीट मांस खाते हैं। अरे भैया ये तो शराब है। थोड़ी सी पी लो, तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। अरे भैया ये तो शराब है। अरे अगर मैं ये बात पीऊंगा, ये शराब पीऊंगा, अरे मेरे पिता को बात थोड़ी भी पता चलेगी तो मेरा पिता मार करके मुझे राज्य से निकाल देगा। अरे तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। अरे टेंशन अगर जान पाया मेरा पिता कि तुम लोग मुझे शराब पिला रहे हो तो मेरा पिता तुम लोगों को खींच करके मरवाएगा, फांसी पे भी लटकवा देगा। पिता 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 साल के 365 दिन पिता। भैया मैं कह रहा हूँ पी ले, तेरी चिंता दूर हो जाएगी। अरे नहीं भैया शराब मैं नहीं पी सकता हूँ, मुझे भूख लगी कुछ खाने वाली चीज दो। आज देखिए ये लोग उसको शराबी बनाने के चक्कर में, उसका परिवार बिगाड़ने के चक्कर में उसे शराबी बनाने को सोच रहे। कहा ऐसा करो, अगर तुम्हारे दिमाग में टेंशन है, चिंता है, तो इसको पी लो, ये थोड़ी दवा है, इसको पियो और तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अरे नहीं भैया मैं इसे पीऊंगा और मेरे पिता को बात अगर थोड़ी भी पता चल जाएगी तो मेरा पिता मुझे मार करके तो निकाल ही देगा, साथ में आप लोगों को तो फांसी पे लटकवा देगा। अच्छा ये बताओ भैया, ये तने बतावे कौन जाए कह के मौत फरफरा। अरे मौत की तो नहीं बात भैया, मेरे पिता को कोई न कोई तो इस बात का पता जरूर बता देगा। कोई नहीं बताइए यार, तुम थोड़ा पैक बना के दो भैया, ग्वार हाथ पिराते यार, दे भैया। नहीं, आज देखिए होली क्या है, अभी आगे समझ में आएगी होली क्या है। इस प्रहलाद को कहा दिमाग में टेंशन है तो ऐसा करो थोड़ी सी ये दवाई ले लो और बढ़िया नींद आएगी, थकान दूर हो जाएगा। प्रहलाद की समझ में आया, चलो देखते हैं, पी लो तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, पी लो। पर देखो भैया हाँ मेरे पिता को बात नहीं पता चलनी चाहिए। अरे तुम पागल हो गए क्या? यहाँ कौन देख रहा है? हम 4 जने के सिवा यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है तो हम पी रहे हैं, आप लोगों की बात मानने। हाँ, लगाओ। भाई पीने के बाद मुझे कुछ खिलाओ, भूख बहुत तेज से लगी। हाँ पहले पियो, फिर उसके बाद में तुमको चखना खिलाते हैं। ठीक अरे जातरा चना नोच लो, जो गोकरन करे मत जा, भूंज के का चबवाई जाओ गोकरण चला नोच लो। आज प्रहलाद को शराब पिलाई। जब प्रहलाद को शराब पिलाई, प्रहलाद ने शराब को पी तो पहले तो नशे में हो गया। जब नशे में हुआ तो वही बात जो कह रहे थे, इससे दिमाग की टेंशन दूर हो जाती है। आखिर में दिमाग की टेंशन दूर हो गई। अरे भैया थोड़ी और मिलाओ यार। अरे पिए रहो, कोई कमी नहीं है। ये बात रही यार, शाबाश। लड़का होशियार है यार, बहुत अच्छा। देखो भैया अब बहुत पिला दे, कुछ खाने की चीज दो मुझे। अरे चना भुजवा रहे तुम और पे जाते थोड़ी, अबे मालूम है पी तो रहे पर कुछ खाने की व्यवस्था में चना भूज रहा हुआ देखो टिल्ला पर है। समझते रहेंगे आप लोग कैसे कहानी बढ़ रही है। आज इसको शराब पिलाई, नशे में कर डाला और ये लोग कहने लगे तुम यहीं बैठो या घर चलो, हमारे साथ है चलो, और तुम्हारे लिए हम खान पीन की व्यवस्था कराई रहे।
हाँ, प्रहलाद पहली बार शराब पी थी, घोर नशे में हो गया, चलने फिरने की क्षमता नहीं रही। चलो और इधर क्या होता है, राजा की एक बहन थी जिसका नाम था सिंगिका। घर चले कुछ खावा हो गया। अरे घर चल रहे हो कि ठलिया मंगवा। राजा की एक बहन थी सिंगिका। सिंगिका की उसी दिन शादी थी। तो सिंगिका को मालूम पड़ा कि हमारा भतीजा जो है हमारे भैया ने नाराज होकर के उसे घर से निकाल दिया है। तो सिंगिका ने मन में सोचा कल हम ससुराल जाऊंगी तो जीवन में पहली बार चलो अपने भतीजे से प्रहलाद से मिलकर के ही तब ससुराल को जाऊंगी। आज क्या हुआ, सिंगिका ने मन में सोचा हम प्रहलाद को अपने हाथों से एक बार खाना खिला करके तब ससुराल जाऊंगी। तो सिंगिका भोजन को थाल लेकर जंगल की ओर चली है और इधर वही शराबी लोग वहां पर बैठे थे और प्रहलाद घोर नशे में लेटा हुआ था। प्रहलाद नशे में लेटा हुआ था। सिंगिका ने सोचा हमें पता लगा है कि हमारा भतीजा जो है जंगल में रहता है दुराचारियों के साथ में। उत्तर दक्षिण। सिंगिका भोजन को थाल लेकर जंगल की ओर चली है। कैसे, अब धीरे धीरे सिंगिका चले भाई, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, कोई जंगल की सीधा लगाई थी। जंगल से जंगल की ओर चली, चाय पहुंच गई पास में, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, कोई आके सुनो चिता लाई थी। सिंगिका खाना लेकर जंगल में पहुंची। ये लोग नशे में थे और प्रहलाद काफी बेहोश पड़ा हुआ था। सिंगिका प्रहलाद के पास गई है, जगान लगी, भैया भैया प्रहलाद, प्रहलाद भैया उठो, तुम्हें क्या हो गया भैया, आंखें खोलो भैया। जगान लगी लेकिन प्रहलाद तो वहां पर लेटा था, लेकिन बेहोशी हालत में। इतनी शराब पिला दी, इतना नशेड़ी बना डाला इन लोगों ने उसे बर्बाद करने के लिए। भैया रे, हाँ, ये इतनी रात के यहाँ ये कौन आएगा यार, तुम बताओ। ये तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। स्त्री का होता है? स्त्री, अरे कोई लौंडिया बिटा है क्या हो? बिटेवा, बिटौनी। अच्छा बिटौनी। हाँ हाँ, या देखन जंगल में यहाँ या देखन जंगल में का कराई आई। सुना हम बताइए। हाँ देखो ऐसा है, हाँ रात में आयो प्रहलाद नवा नवा संगति बनाना है, आप पर आ रहा है सो। हाँ चिके हन ऐश करो। हाँ एक का ले चलो उठा। इन लोगों ने जैसे उसे अकेला देखा, कहा ये इतनी सुंदर और जंगल में यहाँ कोई है भी नहीं, और हम लोग शराबी तो हैं ही हैं, कुकर्म धर्म सब करते हैं, कोई मतलब व्यभिचार बचा नहीं है। बहुत नेक है हो। ये का हम देखी बड़े बूढ़े हम कहाँ गए, बड़े बूढ़े हम नहीं, तुम भैया। आज इन लोगों ने सोचा ये शराब के साथ सवाब भी आ गई। सोचा है इतनी सुंदर ये सुंदरी कहाँ से आ गई जंगल में, ऐसा करो उठाओ इसे। चल ले चल, कोई नहीं। देखिए मेरे लोगों, ये दुराचारी
शराबी लोग उस लड़की को मतलब राजा की बहन को उठा ले, उसी वन में पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो लोगों के उसे टांग कर ले। भैया बचा भैया, भैया उसे जबरदस्ती पकड़ के वहां से ले जाते हैं और शकुंती की तरफ से 20 रुपया भेंट हो रहे हैं। जबरदस्ती उसे पकड़ करके जंगल की ओर ले जाते हैं और नशे में, शराब के नशे में उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करते रहे, वो चिल्लाती रही, लेकिन उन मूर्खों ने उसे नहीं छोड़ा। बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। अंत में जब वो बेहोश हो गई और ये लोग होश में आ गए, शराब का नशा जब हिरन हुआ, ये लोग जब होश में आए तो आ जाते हैं। कहा भैया, अरे ये तो राजा की बहन है। हेलो, अरे भैया ये का भी का या तो सुना है राजा की बहनी रहे। आज बताओ, हाँ कोई जल्दी वाला हेलीकॉप्टर मंगाओ, भाग चलने आप मार डरेंगे। हाँ यो नशे में का होगा तुम्हारे बहुत अरबर खंडर रहा, तुमका बहुत जल्दी सबसे ज्यादा तुम्हें कह रहा हम पर कह रहा कि उठा ले चलो। अरे यहाँ वहां से ना करो, ऐसे करो। हाँ बताओ, इसको करो जल्दी जल्दी फेंको और वो हमें लागत गए हैं मरी। हाँ ऐसे करो, मरी ना बेहोश है। चलो उठाई कहीं ना, अब वही भरहरिया का मामला है। कोई टट्टी पेशाब ना हो जाए। हाँ वो 2:45 बजे है। और चलो फूंक दी चले। आज इन लोगों ने सोचा अब उसके साथ दुष्कर्म कर डाला है, अब ये अगर जाएगी, घर जाएगी, राजा को बताएगी तो हमारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। जीते जी फांसी पे लटका दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। एक जान के पीछे 3 जाने बचेंगी। सीधा सीधा उपाय यही है, ऐसा करो, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। ऐसा करो, अब सब सबूत तो मिटाए तो ना दूध बेचा तो माठा कैसे हुई। अरे करो सोचो ना तो दुआ चलती करो ने मार दे है राजा। हाँ क्या करी, जल्दी करो। अरे छिड़का। हाँ चल तो वो बैठी आते नहीं, वो इनकी कल्लू है कि लकड़ी लगी, सब फोर्स तैयार कर, हम खा ले। जल्दी आओ। आज इन लोगों ने क्या किया, प्रहलाद को उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया। कहा इसे भी होश में मत आने देना, नहीं तो सारा राज खुल सकता है। इसको उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया और ये जल्दी जल्दी में गांव के आसपास से लकड़ी लाए, कहीं कंडे लाए, ओदे सूखे जैसे भी इन्हें मिले, जितना ईंधन मिल पाया जल्दी बल्दी में लेकर के इकट्ठा किए। और वो लड़की होश में ना आने पाए, एक लोग वहीं पर रुके रहना। उसे बेहोश करने के बाद में जब लकड़ी ईंधन को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद में सोचा अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो उपाय करना ही होगा। तो लोगों ने सोचा इसे जला दो, खत्म कर डालो, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। जब यही नहीं रहेगी तो राजा को कौन बताएगा, तब तो बचने का उपाय है। इसके जीते जी हम नहीं बच पाएंगे। तो इन लोगों ने लकड़ी ईंधन इकट्ठा करने के बाद में आरे की बिहन जलाई, वहां पर आज के बिहन जलाई शिव कुमार की तरफ से 10 रुपया भेंट होते हैं। उसी समय उस लड़की को उठा करके सिंहिका को जलती हुई आग में बेहोशी की हालत में उठा करके डाल देते हैं।
कुसुमा की तरफ से 10 रुपया। उसी जलती हुई आग में उठा करके डाल देते हैं। जब जैसे ही आग की लपट लगी, थोड़ा वो होश में आई और ये तीनों आस पास से डंडा लेकर खड़े थे। जब होश में आई, उठकर भागने लगी तो दूसरा डंडा लगाता है तो आग में गिर जाती है। दूसरी तरफ भागती है तो दूसरा डंडा मारता है, फिर उसी आग में गिर जाती है। दूसरी ओर भागती है, तीसरा वाला डंडा मारता, उसी आग में गिर जाती है। मतलब यहाँ तक कि 3 पुरुषों के बीच में वो अकेली करती भी क्या बेचारी, वहीं पर प्राणों को त्याग देती है। जब तक वो मरी नहीं गई, उन लोगों ने पीछाई नहीं छोड़ी, तड़फड़ाती रही। तड़फड़ाने में, जान निकलने में, कहीं उसका हाथ बाहर हो गया, कहीं पैर बाहर हो गया, और ईंधन भी थोड़ा था। जितना जला, जली गई, मरी गई, लेकिन राख नहीं हो पाई थी। राख नहीं हो पाई। इधर राजा जो थे महल में बैठे थे, मंत्री से कहा, ओरे मंत्री, हमारी बहन सिंगिका शाम को प्रहलाद को खाना लेकर गई थी, अभी वो लौट कर ना आई, जल्दी बुला लो, बारात को समय हो रहा। मंत्री। हाँ महाराज। हाँ महाराज। तुम्हें पता होना चाहिए मंत्री, आज मेरी बहन सिंगिका की शादी है। वही तो हम तैयारी कर रहे थे। सारी तैयारियां हो गई, सब टेंट पंडाल लगवा दिया, देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था करवा दिया। ठीक है मंत्री, मैं अपनी बहन को विदा करने से पहले उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। जाओ मेरी बहन सिंगिका को बुला करके ले आओ मंत्री। ठीक महाराज। आज सिंगिका को बुलाने के लिए महाराज। हाँ कहो मंत्री। वो है नहीं कमरे में? है नहीं कमरे में? नहीं। अरे कहीं वो सोच रही होगी मैं ससुराल जा रही हूँ, तो अपनी सखी के वहाँ गई होगी, किसी पड़ोस में जाकर के देखो, किसी बहन के वहाँ बात कर रही होगी। क्योंकि हर सहेली अपने जब पियर को छोड़ के ससुराल को जाती है तो अपनी सखी से मिल करके ही जाती है। देखो किसी पड़ोस वाले घर में होगी, बात कर रही होगी। जाओ बुला कर ले आओ जल्दी। ए जीजी तुम्हारे यहाँ आई है का? कौन? सिंगिका बिटिया। सिंगिका 4 दिन ते नहीं है, नहीं चले जाओ। अच्छा वैसे बुझ ली का तुम्हारे यहाँ आई है? नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं। हाय पूनम जीजी, झूठ तो नहीं बोलती हो महाराज। कहो मंत्री। हम सब कहूँ पूछे न कहूँ नहीं है। अरे मंत्री मुझे याद आया, मेरी बहन सिंगिका कह रही थी मैं प्रहलाद से मिलना चाहती हूँ। वो शाम को खाना लेकर के प्रहलाद के पास में गई थी, देखो जंगल की ओर गई थी, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई। उसे विवाह करके जल्दी आओ मंत्री। 3 बहादुर की तरफ से 10 रुपया। आज उधर बारात का समय तैयार आ गया नजदीक, लेकिन सिंगिका ढूंढे से नहीं मिली। तो राजा कहने लगे जंगल में गई थी शाम को खाना लेकर, जाओ वहीं पता लगाओ। वहीं तो नहीं रुकी गई। मंत्री जंगल को गो, जंगल को चला तो वहां पर उसने नजारा कुछ और देखा। क्या देखा कि जंगल के बीच में आग जल रही थी। आग जल रही थी। आग के पास गया, सोचा यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और ये आग क्यों जल रही है। फिर आग के चारों तरफ देखा तो क्या देखा, वहां पर एक हाथ मिला। हाथ का टुकड़ा दिखाई दिया। हाथ के टुकड़े को उठाया, सोचा ये लगता है किसी को यहाँ पर जलाया गया है। और खोदने लगा तो उसमें हड्डियां दिखाई पड़ी। समझ गया, और वहीं पर एक कंगन भी उसे मिल जाता है। कंगन लेकर के वो मंत्री जो था राजा के करीब आया, उसने सोचा ये कंगन हमें लगता है सिंगिका का है। महाराज। कहो मंत्री। जंगल में यहाँ एक जगह आगे बढ़ती है। जंगल में आग जल रही है? हाँ हुआ हड्डी पसरी पड़ी है। क्या कह रहे हो मंत्री? हमें लग रहा है यू कंगन होलिका बिटिया का है। अरे मंत्री, हाँ? ये कंगन तो अपनी बहन को सिंगिका को मैंने शादी में दिया था। ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिला? वही आग में मिला है महाराज। अरे मंत्री, लग रहा ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी दुराचारियों ने मेरी बहन के साथ में दुष्कर्म करके जला दिया है। जाओ मंत्री, पहले प्रहलाद का पता लगाओ, प्रहलाद कहाँ है। मैं प्रहलाद से पूछूंगा सिंगिका उसके पास में गई थी या नहीं गई थी। आज राजा ने जब देखा तो सोचा ये कंगन तो मैंने अपनी बहन सिंगिका को दिया था, लेकिन उस जंगल में आग के पास में कैसे पहुंचा। तो
कहा जाओ पहले प्रहलाद को बुलाओ, प्रहलाद ही बताएगा क्या हुआ। यही दे महाराज। प्रहलाद आता है, प्रहलाद आया, हेलो, अरे पिताजी कहिए गए से। अरे प्रहलाद, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैंने तुझे घर से निकाल दिया था लेकिन अपने दिल से नहीं। आज मेरे सामने आया तो इस हालत में आया कि यहाँ तू शराब भी पीने लगा प्रहलाद। अरे पिताजी शराब मैं नहीं, दूसरों ने मुझे पिलाया। लेकिन प्रहलाद ये बात बताओ मुझे कि सिंह का मेरी बहन यानी कि तुम्हारी बुआ तुम्हारे पास में खाना लेकर गई थी, तुम उसके हाथों से खाना खाए या नहीं खाए? सिंह का मेरी बहन तुम्हारे पास पहुंची या नहीं पहुंची, कहो प्रहलाद। पिताजी मेरे पास बुआ नहीं पहुंची ना मैं घर रह आया। क्या कह रहे हो प्रहलाद? हाँ पिताजी मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है प्रहलाद, तुम्हारी बुआ को किसी दुष्कर्म करके उसको जीवित जला दिया। लेकिन प्रहलाद तुम कहाँ रह रहे थे और किन लोगों की संगत में पड़ गए जो शराब पीकर आए हो हमारे पास? अरे पिताजी 3-4 लोग थे, मुझे जबरदस्ती शराब पिला दिया। मैं क्या करूं, मैं कह भी रहा था अगर मेरे पिता को ये बात पता है। पहला जब का हुई तुम्हारी बुआ का जिंदा जला दादा देखो मंत्रीवर, दादा। अरे मंत्रीवर, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ। मैं तो नशे में सो रहा था, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। तुमका सब पता है, हम प्याटे होलिका में कुहे जाते हैं दादा। कहो प्रहलाद, हाँ वो कौन 3 आदमी थे, उनका क्या लाभ था? अरे पिताजी वो 3 ऐसे व्यक्ति थे, उनका नाम एक का निखिल तिवारी, विष्णु तिवारी, रवि तिवारी था। मंत्री, हाँ महाराज। जिन लोगों का प्रहलाद नाम ले रहा है, जाओ वो किसी भी कोने में बैठे हो छिपे हुए, उन्हें मारते मारते मेरे दरबार में पेश करो मंत्री। ठीक महाराज। आज प्रहलाद ने सब लोगों को गिना दिया, कहा हमारे साथ में जंगल में जितने लोग थे उन दुराचारियों ने ही हमारी बुआ को जलाया होगा। उन्हीं दुष्टों ने कल से हमको वो रात से दिखाई नहीं दिए हैं, ना तो अभी तक वापिस आए थे। हाँ पिताजी, जब मैं शराब के नशे से थोड़ा होश में आया तो भाई वहाँ पर अकेला पड़ा हुआ था, और जो मेरे 3 साथी थे पता नहीं रात ही में कहीं गायब हो गए थे। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही तो नहीं बुआ के साथ कुछ गलत किया। आज एक मिश्रा जी को बुलाया गया है। हाँ कहो प्रहलाद यही था? हाँ पिताजी, इसी ने तो पहले ही मुझे जबरदस्ती मंत्री शराब दूसरे पिलाया वाले था। को भी पकड़ के ले आओ। आज राजा ने सबको बुलवाया, दूसरे वाले महाराज जी आए। हाँ महाराज, हाँ पिताजी ये भी था। मंत्री जाओ तीसरे वाले को भी पकड़ के ले आओ। हेलो, अरे पिताजी ये अरे पिताजी इसी ने तो मुझे बहुत ही पहले शराब पिलाया था, ये मोटा वाला व्यक्ति। हराम खोरो, ए मोटल्ला, यू बता बड़ी चर्बी चढ़ी गई, होलिका कहीं को मारा? कौन होलिका? कौन सिंह का है? आज राजा ने कहा ओरे मूर्खों, किसने मारा? आज राजा ने क्या किया? अब लेके हंटर हाथ में फिर दीनी मार लगाई।
गलती हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज बहुत गलती हो गई। अरे हराम खोरो, कम से कम ये तो सोचा होता कि एक अबला नारी को हम ये दंड दे रहे हैं, लेकिन जब उसके परिवार जनों को पता चलेगा तो हमारा हश्र क्या होगा। तुम एक अबला पे जुल्म किए हो, तुम मर्द नहीं कायर हो, कायर। मैं इसीलिए तुम्हें वो सजा दूंगा, तो फांसी तो दे दूंगा तो बहुत कम सजा होगी, ऐसी सजा दूंगा जिससे जिंदगी भर याद रखोगे और किसी भी अभिला नारी पे ऐसा दुराचार नहीं करोगे मूर्खो। 10 रुपया मनोहर गोपाल से और 10 रुपया पूनम गोपालपुर से, 10 रुपया कोमल गोपालपुर से, और उसके बाद में 500 रुपया दीपांशु गोनी से, 200 रुपया गुरुदयाल गोनी से, 200 रुपया मोतीलाल चतुर्खिला से, 50 रुपया रमा जलालपुर से, 100 रुपया शिवपाल कटका कला से, और 20 रुपया अनंतु गौतम चपरतला से, 10 रुपया कैलाश गौतम की तरफ से, और 100 रुपया आशीष गौतम चपरतला की तरफ से, 20 रुपया सोबरन चपरतला से, 50 रुपया राकेश होरीपुरवा से, 20 रुपया प्रसादी नवैया से, 100 रुपया अमरीश गोनी से, 100 रुपया सीताराम गौतम गोनी से, 200 रुपया लक्ष्मण गोनी से, 50 रुपया गुड्डू गोनी से, 50 रुपया भगत मिस्त्री गोनी से, 50 रुपया माता प्रसाद फरागी खेड़ा से, 150 रुपया आशीष चपरतला से, 500 रुपया सुचेता समिति की तरफ से, 50 रुपया अमर गोनी से। ये सभी लोग कमेटी में सहयोग हो रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। आज इन लोगों को से 50 रुपया भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। आज क्या हुआ, राजा ने कहा और दुराचारियों, तुमने हमारी बहन को जिंदा जला करके मार डाला, तुमने जरा भी दया नहीं की और जरा भी खौफ नहीं किया कि ये राजा की बहन है, इसे मैं मारूंगा तो मैं हमारी जान खतरे में आ जाएगी। ये जरा भी तुमको भय नहीं हुआ, तुम दुराचारियों एक निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाया, तुमको मैं जिंदा छोड़ूंगा लेकिन ऐसी सजा दूंगा जीते जी तुम्हारे लिए मौत हो जाएगी। राजा ने कहा तुम लोग एक महिला के ऊपर हाथ उठाए हो, तुम बहादुर नहीं कायर हो। तो राजा ने अपनी तलवार से उनके माथे पर लिखा आ प्लस वीर, आ मतलब नहीं, वीर मतलब बहादुर, तुम लोग बहादुर नहीं कायर हो। राजा ने लिखा था अमीर और हमारे लोगों ने उसे अमीर बना दिया। अमीर बनाते बनाते वही अमीर खेलने लगे और राजा ने इन लोगों के माथे पे मुंह पर कोयला पुतवा करके मुंह काला करवाया था। आज भी हमारे लोग जो है कहीं डीजल से, कहीं रंग से, कहीं किसी भी प्रकार से मुंह काला करते हैं। और राजा ने कहा ये सजा मिलने के बाद में अच्छा महाराज गांव से गुजरो, अब जा रहे हैं, सभी औरतों के पैर छूते हुए निकलो कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं जाएगा, वरना एक एक हजार कूड़ा मारब, जब 1000 पूर्ण है तो 5 गिनब। गाय हो तो दूध कत्ता दे दे। सुन मेरी बात, सभी लोगों के पैर छूते हुए निकलो, पैर छूते हुए निकलो। 50 रुपया रजयपाल कंसुआ से कि मैं कायर हूँ और कहते जाना। 50 रुपया राम कंसुआ से होली। हाँ बता दे, देखो छूने जाना। आज इन दुराचारियों को भगा दिया, कहा जाओ पैर छूते हुए निकल जाओ, पैर छू। आज ये लोग चले पैर छूते हुए, कहा बुरा न मान्यो होली। ये आप लोगों की होली थी, ये आप लोगों का इतिहास था। आप लोग बैठेंगे, अभी एक जानकारी दी जाएगी आपको।